Hello बच्चों, let's read the question. Here two statements are given. First option is both statement 1 and statement 2 are correct. Second option is both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth is statement 1 is incorrect and statement second is correct one. Statement first is given as linear momentum of body changes even when it is moving uniformly in a circle. And statement second is given as force required to move a body uniformly along a straight line is 0. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है लेकिन उसकी जो स्पीड होती है ये कांस्टेंट होती है. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है. ऐसे मोशन को हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं. और इस केस में जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है, it is given as m into v square divided by r. m is mass of particle, v is velocity of particle, or we can say speed of the particle, and r is the radius of the given circle. Second हम यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जो हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बनता है, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया. और ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन की कंडीशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, इट इज स्टेटिंग लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस इवन व्हेन इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल. तो जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है ये कांस्टेंट है. स्पीड कांस्टेंट होने का ये मतलब हो गया कि हर पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो कांस्टेंट होगा. लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे अगर हम पार्टिकल की पोजीशन ए पे कंसिडर करें तो इसके मोशन की डायरेक्शन टेंजेंशियली हम यहाँ पे इस तरीके से शो करेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है हमारे पास. दूसरा, अगर हमारे पास जो पार्टिकल है ये ए पोजीशन से पहुंच के बी पे चला जाता है, उस पर्टिकुलर केस में इसकी डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे उसके जो मोशन की डायरेक्शन होती है ये चेंज हो जाती है. तो मोशन की डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे यहाँ पे वेरी कर रही है. वी कैन से हियर वेलोसिटी इज वेरिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट. भले ही इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हर पॉइंट पे यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी ये हर पॉइंट पे यहाँ पे बदलती रहेगी. तो हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है इट इज गिवन एज m इंटू v. v इज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी यहाँ पे वेरी कर रही है क्योंकि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे वेरी कर रही है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर रही है. तो अगर डायरेक्शन चेंज करेगी तो हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू है ये भी यहाँ पे चेंज होती रहेगी एट ईच एंड every point. So from the given question, जो statement first है linear momentum of a body changes even when it is moving uniformly in a circle, it is correct one. क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होती है तो linear momentum की डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे चेंज होगी. सेकेंड स्टेटमेंट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज 0. यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इसकी वेलोसिटी v के बराबर है तो इस ऑब्जेक्ट को इसी स्ट्रेट लाइन में मूव करवाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल फोर्स की, दैट इज इक्वल टू 0. इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. क्योंकि हमें पता है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये हमें बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वह रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, और अगर यहाँ पे मोशन की कंडीशन में है तो जिस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी के साथ ये मूव करता रहेगा जब तक कि हम इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें. यानी इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन वो हमेशा सेम रहेगी. हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, भले ही जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हो. लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन करवाने के लिए हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती. हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं. F की वैल्यू होती है m इंटू ए के बराबर. ए होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और
यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हो गया इसकी जो वेलोसिटी है ये हर पॉइंट पे यहाँ पे सेम है। वेलोसिटी सेम होगी तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी ये 0 के बराबर होगी, और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो f की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर आएगी। और यही स्टेटमेंट सेकंड में हमसे कहा गया है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ body uniformly along a straight line is 0. It is also correct one. So from the given question we can say here both statement 1 and statement 2 are correct. Option first is the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.